अच्छा जी, ये वो नेकलाइंस हैं जिसमें मतलब प्रोफेशनली डिजाइन थे, उसमें कट आउट किए हैं और इस तरह से आपने क्रिएट करने हैं मेहनत करके। थोड़ा सा इसको लेंथी लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही खास टिप्स है। अगर आपको नेकलाइन अच्छी से अच्छे बनाने आती है तो फिर अच्छी डिजाइन की लुक अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो नेकलाइन है वो एक यू शेप में है और एक इसको हम हांडी कहते हैं। हांडी इसको भी हम कहते हैं, इसको वैसे वी शेप भी कहते हैं। और जो हम ऑफिस में बोलते हैं, हम कहते हैं कि क्या आपने हांडी बना दी, मतलब कि इसकी ये वी शेप वाली नेकलाइन बना दी। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो कुछ नेकलाइन देख रहे हैं आपने भी इसी तरह से बनाने हैं। मंडे तक आपने कम से कम 10-15 बना लेनी है बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ओके सर। जितनी होगी अच्छा काम मजीद होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप नेकलाइन बना सकते हैं। ये नेकलाइन मैं आप लोगों को सेंड भी करूंगा, आपने इन्हीं पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 40x45 मेजरमेंट लेनी है आपने, उसके ऊपर आपने इसको रखना है। ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी, 40x45। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, 18 विड्थ रखनी है और 7 तकरीबन विड्थ रखनी है, 18 हाइट रखनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले जो करना है काम अपने कैनवस के ऊपर, तो आपने फिक्स साइज में जाना है, 3.5 करना है और 18 हाइट रखनी है। और यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक करोगे तो वो बॉक्स आ जाएगा, आपने ये बॉक्स लेना है। सबसे पहले तो आपने ग्रिड लाइन मिड में लगानी है। सर जी, नेकलाइन की जी जी नेकलाइन ये का नेक हाइट और सर विड्थ बताएंगे। जी जी ये नेकलाइन और का बता रहा हूँ ना। 3.5 विड्थ है, मतलब एक तरफ विड्थ है, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ तो 7 बन जाएगी। और हाइट आपने 18 रखनी है। ठीक है, ये 18 हाइट है मिनिमम, कम से कम। अगर लेंथ ही करोगे तो 22 तक भी जा सकती है। वो फिर नेकलाइन का पैनल कह सकते हैं। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ। इसी में मैं दिखाता हूँ कि ये नेकलाइन यहाँ तक तकरीबन आ रही है 18 और ये लेंथ ही हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैंने ये एक 18 पे लगा दी और एक इधर लगा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका जो कलर करूंगा, जैसा कि ये कलर हुआ है, ये अब हमारी एक साइड की नेकलाइन बनी है। ठीक है, जब आपने एक साइड की नेकलाइन बना लेनी है तब आपने दूसरी तरफ फ्लिप कर देनी। तो कंप्लीट नेकलाइन इसको कहेंगे हम। जैसा कि ये नेकलाइन है, इस पे अगर हम लगा के देखें, तो अगर हम बैकग्राउंड डिलीट करते हैं तो ठीक है, ये पीछे मतलब यहाँ पे स्प्रे थी, बॉडी मोटिव की छिटा। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो 18 रखना है वो हम यहाँ से इतना, ठीक है, यहाँ तक आपने 18 रख लिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी नेकलाइन हो गई। और जो विड्थ हाइट बन गई वो एक तरफ इस तरफ बन गई और इस तरफ फिर फ्लिप हो गई। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। इससे अगर मजीद छोटा करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसा कि अगर यहाँ पे नेकलाइन बनाते हो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और बाकी फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्किंग होती है, बॉर्डर, दामन, कोकी का छिक्का और पैनल, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बना सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इस लाइन से बाहर निकल रहा है तो कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, मतलब आप 3.5 कर रहे हो ना, तो 4 भी हो सकता है एक साइड से यहाँ तक, और 5 फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 तक ठीक है। ओके,
नेक्स्ट हम इसकी नेकलाइन देखते हैं, ये नेकलाइन है। और जो ये साइड वाली चीज आ रही है, ये है बॉर्डर। ठीक है, इसकी भी मैं डिटेल दूंगा कि ये नेकलाइन के साथ कितनी मेजरमेंट पे होना चाहिए। तो नेकलाइन पे अभी आप देख लें। ठीक है, ये नेकलाइन सिंपल है, ये ना बनाना। इस तरह की नेकलाइन अच्छी है, ये चीज। ठीक है, अब ये देखें, ये जैकेट स्टाइल है। मतलब कि ये इस तरह से जैकेट स्टाइल हो गया। तो ये बीच में 18 हाइट की नेकलाइन है। ये ठीक है, ये बहुत प्यारी है। आपने कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है। इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर नीचे आपने बॉर्डर बनाए हुए हैं, उसकी आप ऊपर नेकलाइन ड्रॉ कर, ये ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी है। और जो ये चीजें जा रही हैं, ये ऊपर को शोल्डर तक आपका जा सकता है, यहाँ से लेके ना, यहाँ से। ये आप फर्ज कर लें, यहाँ पे शोल्डर शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ से इस तरह से आपका ये चीजें डिजाइन जा सकता है। तो ये फिर डिजाइन अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको शॉर्ट करना है, तो ये फिर यहाँ तक भी आ सकता है। मतलब अगर बिल्कुल बॉर्डर को टच नहीं करना, बाजू को, आप थोड़ा शॉर्ट करते करते यहाँ पे फिनिश कर दें। ठीक हो गया। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये नेकलाइन बहुत अच्छी नेकलाइन है। इस तरह से आप बनाएं। ठीक है, इसको सर ये थोड़ा सर ये आइडिया बहुत। सेंड कर देना। जी जी, ये सब के सब आपको आएंगे। ये नेकलाइन बहुत प्यारी है। और ये साइड पे जैकेट स्टाइल जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से है। इसकी डिजाइन, इनकी सर डिजाइन एक बना के दिखा दें। बनाने पे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अरीब आपकी फरमाइश है तो फिर ठीक है जी। थैंक यू सर जी। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 18 हो गया ना, यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो यहाँ पे ठीक है। अब यही बॉर्डर इस तरफ कंटिन्यू होगा। ठीक है जी, ये बॉर्डर इस तरफ कंटिन्यू हो जाएगा, ये इस तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको पैनल भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अब बॉर्डर कटिंग भी कर ली है, और कॉपर रैप भी कर ली है। ठीक है, दो तीन टेक्निक सीख ली है। वो दोनों टेक्निक यहाँ पे आती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ से अब, ठीक है ये, अब आपने मोटिव्स वगैरह लेने हैं। एक सिंपल सा है, जो इस तरह की क्रिएशन होगी, उस पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी और मुझे भी बनाने में। क्या कहते हो अरीब? जी जो सर सब बिल्कुल। जो सबसे प्यारी नेकलाइन है, वो एक ये है और एक ये है। इसमें डिटेल्स है। ठीक है, यही चीज नीचे बॉर्डर में लगी हुई थी, और यही पेजले वगैरह आपने इस तरह के लेने हैं, और इसके कलर कॉम्बिनेशन सेट करके आपने लगाने हैं। बेस कलर का आपने ख्याल रखना है। ये ना हो बिल्कुल रेड करके ले आओ पीछे बैकग्राउंड, ताकि ऊपर नजर आ रहा है, या पीछे बिल्कुल ही येलो नजर आ जाए, या नीला नजर आ जाए। इस तरह से नहीं, सोबर कलर लगाने हैं, अच्छे कलर लगाने हैं। जिस तरह के फर्ज कर लो, जो मार्केट में आप कपड़ा देखते ही होगे, ठीक है, उसमें यूं है कि कुछ शेड इस तरह से होती है। अगर डस्टी टोन, ये इस जगह पे डस्टी टोन है, अगर आप इस तरफ से जाओगे ना, तो वो बहुत ही अजीब कलर बन जाएंगे। अगर आपने ज्यादा जो कलर चलते हैं, वो यहाँ पे लाइट पे भी चला सकते हो, अगर आप लाइट कलर देना चाह रहे हो। अगर आप डस्टी देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आओ। ठीक है, अगर डार्क देना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा आप इस तरफ जा सकते। अब ये देखो, ये ज्यादा तेज हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ,
तो इतना कलर देख के आपने रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको तेज कर देता हूँ तो ये देखें आउट जा रहा है। हाँ यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे भी ये तकरीबन अगर डस्टी करना है तो यहाँ पे भी ठीक है। तो इस तरफ फिर ज्यादा डार्क हो जाएगा, आपने यहाँ पे मीडियम में रखना है, मतलब ना लाइट ना ज्यादा डार्क। डार्क रखोगे तो फिर उस तरह की वर्किंग ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है। सर डार्क ज्यादा कलर सर कोई डालता भी नहीं है, बहुत कम लोग नहीं डालता ना, लगाते डार्क कलर नहीं रखना, वैसे भी वो सर्दियों के लिए होता है तो इतना हैं। कपड़ा जी। नहीं चलता सर्दियों में भी डार्क का। वो ऊपर की वर्किंग हैवी कर देते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छा लगे। ये देखें ना, ऊपर की वर्किंग जी ज्यादा हैवी है। ठीक है, ये सब की सब आपको सेंड करता हूँ। ये नेकलाइन आपने लाजमी बनानी है, ये सेम ना बनाना, इस तरह की कोई और बनाना। अरीब ये नेकलाइन बहुत मशहूर है शटर स्टॉक पे। जी सर ठीक है। ठीक है, ये भी नेकलाइन अच्छी है, ये बहुत जबरदस्त है, ये किसी क्लाइंट की थी तो मैंने इधर ऐड कर दी। ये तो ना ही बनाना, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज ठीक है। यूं ये देखें, ये सिंपल से, मतलब कि जैसा कि अभी ये पाउडर लगा हुआ है, इसकी ये चीज अगर बनाई है तो इसके ये चीज फ्लावर निकाल लो बाहर, या इसकी ये फिगर बाहर निकाल लो और यहाँ पे साइड पे चला सकते हो। इसकी अगर ये मोटी लाइन है तो यहाँ तक आप कट कर दो, आइडिया है ना। तो ये आइडिया आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये चीज बनानी है। ठीक है, ये भी बॉर्डर कट पॉइंट का इशारा आ रहा है। अगर ये आप कंप्लीट बनाओ तो दो तीन असाइनमेंट्स आपकी हो जाएंगी, जैसा कि ये पॉपुलर रैप की होगी, ये बॉर्डर कटिंग की होगी और ये एक नेक लाइन की होगी। ये सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी है, आप इस तरह से बनाओ। सर ये जो पीछे आपने ऑरेंज वो नेकलाइन बताई है, येलो वाली या ये ऑरेंज, कौन सी कह रही हैं? ऑरेंज वाली, बताएं कौन सी वाली। ऑरेंज वाली सर, पीछे जिस जो आप भी इससे पीछे ये ऑरेंज वाली थी सर। आप ये नहीं ऑरेंज। अच्छा करें वो आप मेन, बात की। वो मेन नहीं ये सर, वाली। सर ये जो आपने छिट्टा ये वाली, ये अच्छा, बैकग्राउंड पे बड़े छिट्टा बनाना फ्लावर्स मोटिव का। हाँ जी हाँ जी, ये बैकग्राउंड पे छिटा है बूटी का। बूटी का छिटा चलाना आता है सही तरह से? जो आपने बूटी का छिटा वगैरह डालना है ना थोड़ा वो आप। सही नहीं सर, नहीं सर जी नहीं आता। जी सर नहीं अभी आता। भी यार आपको सब आता है ना, आप ऐसे ही नहीं आता बोलते हो। सर, आप एक दफा थोड़ा ठीक है मैं जी बता। सर बता दो। अच्छा ठीक है, अब ये देखो ना, किसी भी चीज को अगर आपने सेटलमेंट करना है ना, उसकी अलाइनमेंट पे ख्याल रखना है आपने। जैसा कि एक तो यार मुझे ना इसकी सेटिंग कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? अच्छा ये जी देखें, अब आप एलिस को सेट कर रही हैं कि इस तरह से आपने सेट करना है, इस तरह से। ठीक है, और ये देखें ये खुद ब खुद एक इक्वल साइज पे है। तो आपने कैसे सेट करना है, आपने फर्स्ट ये कॉपी कर ली, कुछ कॉपी कर ली, यहाँ पे कॉपी कर ली। ठीक है, ये कॉपी कुछ कॉपी कर ली, कुछ ऊपर नीचे हैं, कुछ पास है, कुछ ये वो। ठीक है, आपने इन सबको कर देना है सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो वी बटन की जो ये ऊपर वाली ऑप्शन है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। ये देखें अलाइन लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मोटिव को एक तरतीब दे सकते हो। ये मैंने अब तरतीब दी तो ये इक्वल साइज में आ गया सब कुछ, ठीक है। इसे आपने कर देना है मर्ज। अब यहाँ पे ऐसे कॉपी करें और इसको कर दें इस तरह से डिलीट, और इन दोनों को सिलेक्ट करें, और यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से ये अब सर इक्वल। सर एक मिनट, जब जब हम करेंगे तो वो सारे एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं। अच्छा, वो आप पता है क्या करती हो, ये ये है ना, तो आप इस तरह से करते हो तो वो एक जगह पे आ जाता है। जी जी आपने सर। इसको क्लिक करना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट वाली जगह पे करना है। एक ओके। अलाइन है, एक डिस्ट्रीब्यूट है, और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है, ठीक है। आपने ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना है एक दूसरे के फासले के ऊपर। ठीक है, अगर ठीक आप है ये सर। इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखें ये इस तरह से पड़े हैं, ठीक है। अब इन सबको करें सिलेक्ट, और इसको यहाँ से इस तरह से इक्वल करते हैं। अब इनको करें इस तरह से सेंटर, अब ये चीज इक्वल बन गई है, ठीक हो गया। अब इन दोनों का जी सर, अब समझ आ गया। इसी लाइन का अब दूसरा आपने बराबर को लाना है, तो वो ये करना है कि इसकी एक कॉपी करनी है। अब जाहिर सी बात है, अब हम इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये इक्वल ही रहेगा। अगर हम इसका एक एक मोटिव डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह से दोनों ये लेयर सिलेक्ट हो गई, तो तब मैं इसे सेंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल इक्वल बन जाएगा, मतलब इन दोनों के दरमियान एक आ जाएगा। अब मैंने इसे कर दिया मर्ज, बल्कि मर्ज नहीं कर सकता, मैं इसकी करता हूँ कॉपी। ठीक है, ये देखें अब पैटर्न बन रहा है, वो मतलब जितने भी बिल्कुल। साइज पे आपने पैटर्न रखना है वो इस तरह से पैटर्न बनेगा अपने हिसाब से। हम्म। अब ये देखें ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इन जी सब का सर, अब समझ फासला, आ रही है। अब इनका सबका फासला एक दूसरे के साथ है। इसे मर्ज करके आप जिस जगह पे भी आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। ओके सर। ठीक हो गया, इसी तरह से ये इस जगह पे भी लगा हुआ है, ये तीन मोटिव। ठीक है, क्या कहते हैं फरा। जी ठीक है सर। ठीक है, ये देखें ये जो मोटिव लगे हुए हैं ना, ये वाले मोटिव ये बिल्कुल इसी तरतीब से लगे हुए हैं। इस डिजाइन को सर बनाने तो की ये नेक कोशिश। लाइन पर बिल्कुल, सर ये जो नेक लाइन पे लगे हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आके बैठे हुए हैं, वो किस तरह से जैसे वी शेप में जो आ रहे हैं, कौन सा डी शेप, ये जो इसमें बन रहा है ना, कॉर्नर बन रहा है ये वाला, जो, हाँ और सर ये जो ताबीज पट्टी बिल्कुल नेक लाइन वाली बनी हुई है ना। जी जी, ये इसी तरह से हाँ बनेगा तो ना जिस तरह से अभी मैंने अलाइनमेंट सेट की है। डिस्ट्रीब्यूट करके करना है आपने, ठीक है ओके सर। ठीक है। ओके सर। ये देखें ये भी इन्होंने इसी तरह से किया हुआ है, दोनों के दरमियान में एक मोटिव। तो इस तरह से सेट करना है। अब आप लोगों को पता चल गया कि आपने जितने मर्जी मोटिव लेने हैं, पहला यहाँ पे रखें, दूसरा यहाँ पे, ये देखें ना, ये सर ये जो हाफ ड्रॉप रिपीट अपनी असाइनमेंट बताई थी, इस तरह नहीं कर सकते? वो भी ठीक है, लेकिन इसमें मजा ये है कि आप अपनी मर्जी से स्पेस ले सकते हो। वो तो एक मतलब के साइज लेके 5x5 या 2x2 या जितना भी, तो उसमें आप सेट करते हो ना। तो ये इसमें ये है कि आप अपनी मर्जी से जो मेजरमेंट है नेकलाइन की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेट कर सकते हो। जैसा कि अब मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है ना, इससे मैं कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ पे देखें ये कॉपी हो रहा है, जे 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 जे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इतना ले जाता हूँ नीचे, ठीक है। अब मैंने इससे क्या किया, शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना जे जे करते, तो यहाँ से मैं इसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये इक्वल साइज में बिल्कुल तरतीब लग गई है।
तो इसका फायदा ये है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका ये मोटिव रख सकते हैं आप। ठीक है सर अगर हमें ये इसका साइज चेंज करना हो फिर? मोटिव का, जी सर। इस मोटिव का तो वो आपने अपने हिसाब से रखना है ना, कि वैसे कम से कम 2.2 इंच का रखें या 1 इंच, 1.5 इंच का हो, 1 का नहीं 1.5 इंच का हो। जी सर ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। और जो हम ऑल ओवर रिपीट का बनाते हैं बॉक्स, तो उसमें जो हम टेक्सचर देने के लिए जो इफेक्ट लगाते हैं, पर जब उसको ना सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं ना लेयर्स को, तो वो इफेक्ट ही खत्म हो जाता है उसका। टेक्सचर जो भी लगाते हैं उसके ऊपर तो अप्लाई करते हैं। आप वो फिर टेक्सचर को आप ऐसे करते हैं, मतलब कि अगर फर्ज कर लेना कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मोटिव मर्ज पड़ा है करते तो ना। सर उसका कलर ही मतलब चला जाता है, फिर वो शेड ही नहीं रहता, जी। फिर वो वही हो जाता है जो वो है। जो आपने इफेक्ट डाला है वो यहाँ से डाला है। हाँ, लेयर्स में से सर वो जो नॉर्मल के बाद जितने भी इफेक्ट आते हैं, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ तो डार्कन ये, होता है, ओवरले। हाँ जी तो इसको आप मर्ज करोगे तो ये ऐसे ही होगा ना, ये देखें वो खत्म हो गया है। यही तो सर, ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि आपने इसकी ये चीज नॉर्मल कर दी है, ये इसको इसके साथ मर्ज करोगे तो जिसके साथ आप मर्ज कर रहे हो वो पहले से नॉर्मल पे है, तो वो उसकी शक्ल ले लेगा ना। तो आपने तो इसको फिर ऐसे वो ही रखना रिपीट में कैसे चलाएं? है। इसका हल यही है कि आप इसको ऐसे ही रखें, क्योंकि ये आप जिसके साथ ही मर्ज करेंगे ये नॉर्मल में चला जाएगा। तो सर फिर इसको तो ये पैटर्न फिर किस तरह से इसको वो करेंगे? पैटर्न पे आप ऐसे ही चला सकते हो, मतलब कि आप ऐसे ही इसको अच्छा, छोटे। सर हाँ एक जी। और सवाल है। जी। जब इसका जिसे पैटर्न हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो मैंने करके देखा तो वो बिल्कुल मैच हो रहा था। पर जब अप्लाई किए तो जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड है ना, उसमें बिल्कुल माइनर सी वो लाइन आ रही, जबकि बार बार बिल्कुल ठीक परफेक्ट तरीके से कर रही हूँ, पर वो हो आप रही है वो चीज बार बार। आप मुझे वो सेंड करना, मैं देख के बताऊंगा। अब ठीक है ठीक है। सर, वो मैं आपको सेंड, वो इतना परेशान हो गए, 3 हमने बनाए थे वो कोई, तो वो कौन इसमें सब परेशान में हो यही हो गए? रहा, फिर मैंने जी कौन सर। परेशान? मैंने कहा कौन परेशान हो गए? हाँ सर, वो बिल्कुल इतना मसला कर रहा था, और फिर अगर मर्ज करें तो वो सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाते। जी ठीक है, आप मुझे सेंड करना, मैं देख। ओके सर। सर एक और बात भी है। जी जी ठीक है। सर रेफरेंसेस नेकलाइन के काफी सारे निकालें, पर वैसा तो नहीं बन रहा, उसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें हुई हुई हैं, जैसे कर्वी लाइंस के ऊपर है, और फिर प्लस जो उसके अंदर जो डिटेल्स होती है ना सर, वो समझ नहीं आ रहा खुद से बनाने में। और सर ये जो फोटोशॉप के ऊपर जो ब्रशेस बनते हैं खुद से जो बनाते हैं डिजाइन की, वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम, अगर उसमें करना चाहें तो? जी सर ये भी पूछना था। क्या तो जो खुद फरमा रहे हैं डिजाइन आप? बनाते हैं वो किस तरह जी। बनाते हैं? कौन, क्या मतलब फुल डिजाइन? सर खुद ये भी डिजाइन अगर बनाते हम हैं? किसी और के डिजाइन उठा रहे हैं ना, ये वाला सर खुद डिजाइन है से जो, क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर ठीक है चीज तो तो जो खुद सिमिलर नहीं मिल रही होती ना हमें डिजाइन में, अगर एक एलिमेंट मिल गया जी तो उस जैसे सिमिलर चीजों में मसला हो रहा होता है, तो उन चीजों के जी। लिए अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो चीजें सर किस तरह से होंगी? वो वो इफेक्ट नहीं आ रहा। क्रिएशन है, मतलब आप खुद की क्रिएशन करना चाह रही हैं, ये कहना चाह रही हैं ना? बिल्कुल सर, मतलब अब अगर क्योंकि एक दो एलिमेंट मिल गए, बाकी के लिए परेशान बैठे हुए, तो वो फिर बस बैठे हुए क्योंकि वो चीजें आ ही नहीं रही हैं। वो बेस्ट, अगर आपने उसको सेम करना है तो उससे अगर बेहतर चीज वही सेम मिल जाए तो वो तो बेहतर है। अगर नहीं मिल रही तो उस जैसी मोटिव पकड़ के, बेशक किसी और कलर में हो, उसको आपने कलर मैचिंग वही लगानी है। ठीक है, कलर मैचिंग की क्लास आप लोगों की जल्दी होने वाली है, ये वाली कलर मैचिंग है, इसमें इंशाल्लाह आपको पूरा खपाया जाएगा। तो इसमें आप ये देखना कि कलर मतलब मैच कैसे करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप क्रिएशन करना चाह रहे हो तो आपने एक मोटिव से
10-10 20-20 डिजाइन आपसे बनवाने हैं, वहां पे आपको जी क्रिएशन सर आएगी। ठीक है। ठीक है अरीब? ठीक है सर। जी सर ठीक है। जी जी, आप तो तैयार हो पहले।